हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 का चैप्टर माय एल्डर ब्रदर पढ़ेंगे। माय एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई। दिस इज़ अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल बड़े भाई साहब। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद ने लिखी है, बड़े भाई साहब। अगर कोई बड़ा भाई होता है तो उसे बड़े भाई साहब कह के बुलाते हैं। द स्टोरी शोज दैट द एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क। ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी में बताया गया है कि जो जितना हार्डवर्क ज़रूरी है, जितनी मेहनत ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि तुम्हें तजुर्बा होना चाहिए चीज़ों का, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो हार्डवर्क के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टोरी में दो भाइयों की स्टोरी है। विल सी कि क्या है इसमें। Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. ये सीन है हॉस्टल रूम का। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। जो छोटा भाई है उसकी एज है 9 ईयर्स और जो बड़ा भाई है उसकी एज है 14 ईयर्स। दोनों ही स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं दोनों भाई। जो बड़ा भाई है जिसका नाम है भैया, इस चैप्टर में उसे भैया करके एड्रेस किया गया है, वो बुक पढ़ रहा है। और जो छोटा भाई है जिसका नाम है मुन्ना, वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। जो छोटा भाई है मुन्ना, वो 9 साल का है, वो पिक्चर्स बना रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स के। और जो बड़ा भाई है जिसे भैया करके बुलाया गया है इस चैप्टर में, वो 14 ईयर्स का है और बुक रीड कर रहा है। और दोनों भाई हॉस्टल रूम में। इस पिक्चर में आप देख सकते हो नीचे कि दोनों भाई बैठे हुए हैं। जो बड़ा भाई है वो बुक रीड कर रहा है और जो छोटा भाई है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। भैया मुन्ना से पूछता है, मुन्ना क्या कर रहे हो? तो मुन्ना बोलता है, भैया मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? फिर भैया जो है वो मुन्ना को पूछते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह में कहाँ थे? तो मुन्ना बोलता है, मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो जो मुन्ना है, जो छोटा भाई है, वो मुन्ना बोलता है, उसका जो चेहरा है वो फीका पड़ जाता है जैसे ही भैया ने पूछा होता है कि सुबह तुम कहाँ थे। तो मुन्ना बोलता है कि मैं खेल रहा था। भैया, कोई कैसे बैठकर घंटों तक पढ़ाई कर सकता है? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो भैया बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का फाउंडेशन, मतलब जो बेस होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर बिल्डिंग का नीचे का जो बेस है, अगर कोई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अगर उसका नीचे का पाया मजबूत होगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। उसी तरह से एजुकेशन में, पढ़ाई में, जो हमारी जो नीचे की जो क्लासेस, बेसिक क्लासेस होती है, जो बेसिक नॉलेज होता है, अगर वो हमारा क्लियर है तो हमें एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भैया कहते हैं कि हमारा फाउंडेशन बहुत ही एजुकेशन का स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, भले ही अगर 1 साल का काम मुझे 2 साल में करना पड़े। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. जो मुन्ना है, छोटा भाई, वो बड़े भैया को पूछता है कि भैया, आप मुझसे 5 साल बड़े हो और क्लास में, स्कूल के अंदर 3 क्लास मुझसे आगे हो, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक ही वर्ड 20 टाइम्स क्यों लिखते हो और एक ही सेंटेंस 20 टाइम्स से भी ज़्यादा क्यों लिखते हो, और कितनी बार तुम कॉपी करते हो, जो पोएम होती है उसे सेम टू सेम लिखते हो कितनी बार अच्छी अच्छी राइटिंग में। तो मुझे समझ में नहीं आता आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हो। तो भैया बोलता है,
You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया बोलते हैं कि तुम्हें पता है इंग्लिश जो है, इंग्लिश सीखना जो होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो बच्चों का खेल नहीं है. इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है अच्छी तरीके से, तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. पर जैसे ही तुम्हें चांस मिलता है इंग्लिश पढ़ना लिखने के लिए, तो तुम भागते हुए फील्ड में चले जाते हो, खेलने चले जाते हो, मार्बल्स के साथ खेलते हो, पतंग उड़ाते हो, और या तो फिर अपने फ्रेंडों के साथ में बैठे रहते हो कोई काम बिना और इन्जॉय करते हो, मस्ती करते हो. तो तुम एक जगह पर बैठ के पढ़ नहीं सकते हो. ये जो भैया है वो मुन्ना को कहते हैं. ओ भैया, अब मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना भैया को बोलते हैं, भैया हमारे जो गांव है आज वहाँ पर एक बड़ा सा मेला लगा है, तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? भैया, तो भैया मुन्ना से कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर दैम. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. तो जैसे ही मुन्ना उसे कहता है भैया को कि मुन्ना कहता है भैया से कि हम क्या मेला में जा सकते हैं घूमने? तो भैया बोलते हैं, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है, या फिर मुझे कभी क्रिकेट देखते हुए देखा है, या फिर हॉकी मैच देखते हुए देखा है? मैं उनके पास में भी नहीं जाता, ना मेले में जाता हूँ, ना मैं टीवी के पास में जाता हूँ. मैं जो हूँ वो बुक पढ़ना प्रेफर करूँगा. मैं हॉकी मैच, क्रिकेट मैच ये सब देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता, ना मेले में जाने में. उसकी जगह मैं पढ़ना पसंद करता हूँ. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं एक क्लास 2 बार रिपीट करूँ, एक ही क्लास में 2 साल तक रहूँ. पर मुझे लगता है कि मुन्ना तुम एक ही क्लास में पूरी लाइफ रहने वाले हो. तुम्हें ऐसे कैसे लगता है कि अगर तुम खेलोगे तो पास हो जाओगे? अगर तुम इसी तरह पूरे टाइम खेलने में समय बर्बाद करोगे तो तुम पास नहीं होंगे, और तुम सिर्फ अपने पापा के पैसे, जो मेहनत के जो पैसे हैं, वो वेस्ट कर रहे हो. Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds are heard. अब जैसे ही भैया ने मुन्ना को डांटा तो मुन्ना तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोलने लगा कि तुमने डांटा, और ऐसे रोते रोते आवाज़ निकाल रहा था, वाह वाह बाबा ऐसे. मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. तो मुन्ना जो है अपने भैया से कहता है कि मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ. भैया, now stop crying, put on a nice smile, look, I will make a timetable for you to follow, get up at dawn. भैया मुन्ना से कहते हैं कि चुप हो जाओ, अब अच्छी सी स्माइल लाओ अपने चेहरे पे, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम्हें उस चीज़ को फॉलो करना है और सुबह जल्दी उठना है. तो जो भैया हैं वो अपने छोटे भाई मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बनाते, शेड्यूल बनाते कि उसे क्या करना चाहिए. तो नीचे दे रखा है 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी. 6 बजे उठना है, हाथ धोने हैं, ब्रेकफास्ट करना है और फिर पढ़ने बैठ जाना है. 6 to 8 AM इंग्लिश, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है. 8 to 9 AM मैथ्स, 8 से 9 बजे तक मैथ्स पढ़ना है. 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 9 से 9:30 बजे फिर हिस्ट्री पढ़ना है. 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, फिर स्कूल चले जाना है. 5 to 6 ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग. 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना है. फिर 6 से 6:30 तक तुम्हें कुछ भी करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो. फिर वापस से 6:30 to 7 PM इंग्लिश कॉम्पोजिशन. फिर 6:30 से 7 बजे फिर इंग्लिश पढ़ना है. दैन डिनर, फिर अपना डिनर लेना है. 8 से 9 तुम्हें ट्रांसलेशन जो करना है, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश. 9 to 10 PM हिंदी. फिर 9 से 10 बजे रात की हिंदी पढ़ना है.
10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड. 10 से 11 कोई दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं, फिर 11 बजे रात को सो जाना है. तो ये जो शेड्यूल है वो भैया ने मुन्ना के लिए बना रखा होता है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. मुन्ना, बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले. तो मुन्ना जो होता है वो अपने भैया से कहता है तो फिर मुझे खेलने का टाइम कब मिलेगा. भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना. तो भैया मुन्ना से कहते हैं खेलना, तुम्हें खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना. मुन्ना, oh I love the green fields, the gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and hoo hoo to sounds of the kabaddi, and the hurry flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I'm on the field I forget everything. तो मुन्ना है वो भैया से कहता है कि मुझे तो जो ग्रीन फील्ड्स है, हरे खेत होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है. आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह कूदना पसंद है. मुझे जो कबड्डी में जो टच करते हैं और फिर भागकर चले जाते हैं तो वो खेलना बहुत पसंद है. जो वॉलीबॉल होता है वो मुझे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहा होता है. तो जैसे ही मैं फील्ड पे जाता हूँ, खेत में जाता हूँ खेलने के लिए, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. अब आएगा सीन 2. द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट. अब एग्ज़ाम्स हो जाती है, एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है और फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है. तो मुन्ना और भैया दोनों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है. भैया मुन्ना से कहते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. भैया कहते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार भी मैं फेल हो गया. मुन्ना, oh but भैया I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. मुन्ना बोलता है भैया मैं तो पास आ गया और क्लास में मैंने टॉप किया और सिर्फ अब हमारे बीच में 2 साल का ही डिफरेंस है. तो जो मुन्ना है जो पूरे टाइम खेलता रहता था वो फिर भी पास हो गया, और अब जो मुन्ना के जो भैया है वो सिर्फ उससे 2 क्लास ही आगे थे, 2 क्लास ही मुन्ना उनसे पीछे था. भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास ओनली 1 क्लास, यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट. अब जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि भैया, अरे छोटे भैया इतना भी गर्व मत करो, तुम सिर्फ मुझसे एक ही क्लास, तुमने सिर्फ अभी एक ही क्लास पास की है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ और तुम स्मार्ट हो. वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. अब जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि वंस इन अ वाइल, कभी कभी जब तुम गुल्ली डंडा जो गेम खेलते हो, अगर उसमें तुम लक्की हो तो तुम्हें गोल लग जाएगा, गुल्ली डंडा में तुम गोल मार लोगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गेम में मास्टर हो गए हो. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. तो भैया मुन्ना से कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है. तुम्हें एल्जीब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे जो मैथ्स में जो सब्जेक्ट्स चैप्टर्स आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगी हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेहनत करना कितना इम्पॉर्टेंट है. इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग. अगर तुम ज्योमेट्री जो मैथ्स के अंदर एक चैप्टर है, अगर उसके अंदर तुम ACB लिख दो ABC की जगह, तो वो जो आंसर है वो गलत हो जाएगा. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि तुम टेक्स्ट बुक में से जो वर्ड बाय वर्ड है वो चीज़ें लर्न करो, एग्जैक्ट वर्ड्स लर्न करो. मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. तो मुन्ना है वो भैया से बोलते हैं कि अरे भाई साहब ये तो बहुत डरावनी चीज़ है, मुझे तो 9th क्लास में अब नहीं जाना, पर मैं आज का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर देता हूँ, वरना मुझे कल स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी. भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. भैया मुन्ना से कहते हैं कि आज हमें
पंचुअलिटी ऐसे पे 4 पेजेस लिखना था और वो शॉर्ट ऐसे लिखना था, 4 पेज का शॉर्ट ऐसे लिखना था। पंचुअलिटी का मतलब होता है समय के अनुसार सारा काम करना। और तुम सोचो कोई भी चीज़ 4 पेज की लिखी जाए और फिर भी उसे शॉर्ट बोला जाए कि शॉर्ट ऐसे है वो 4 पेज का, तो बोले वो तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मुन्ना बोलता है थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज अ टाइम फॉर अ स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना मन में सोचता है थैंक गॉड, भगवान ने बचा लिया कि अब स्कूल का टाइम हो गया है, वरना भैया तो मुझे अभी भी डांटते रहेंगे। Scene 3. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier. Because of this, they studied even less than before. अब फिर से एग्ज़ाम होती है स्कूल में और मुन्ना और भैया ने एग्ज़ाम दी होती है और फिर रिज़ल्ट बाहर आता है एग्ज़ाम का। जो भैया है वो फिर से फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है उनका मुन्ना वो पास हो जाता है। भैया इस बार बहुत अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही साल में ये दूसरी बार फेल हो गए। मुन्ना भी दुखी हो जाता है उसके बड़े भैया को देखकर कि वो खुश नहीं है। भैया अब बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं। मुन्ना है वो बहुत और ज़्यादा शरारती हो जाता है और वो पहले से भी कम पढ़ाई करने लग जाता है। मुन्ना talking aloud, I am lucky, I can pass easily, I need not study so hard, now I can play games with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. मुन्ना बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, मैं इजीली पास हो जाता हूँ, मुझे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बाहर जाके गेम्स खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ। फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन एक पतंग है वो नीचे की तरफ आ रही थी। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और उसने पकड़ी। जैसे उस पतंग को पकड़ी तो उसने देखा कि जो भैया है उसके एकदम सामने आ गए मुन्ना के। भैया अब मुन्ना से बोलते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, आरंट यू ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I'm just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I'm 5 years older than you are and will always be. अब जो भैया है उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्होंने मुन्ना का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो, पतंग के साथ खेलते रहते हो, तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं है कि तुम अभी 8th क्लास में आ गए हो और तुम अब छोटी क्लास में नहीं हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे 1 क्लास आगे हूँ, यानी कि मुन्ना जो है वो अभी 8th क्लास में है और उसके जो भैया है वो 9th क्लास में, तो बोले तो अगर मैं 1 क्लास तुमसे आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता तो तुम गलत हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ उम्र में और मैं हमेशा तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। तो जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि जो समझदारी है वो सिर्फ बुक्स को पढ़ने से नहीं आती है। अब तुम हमारे माँ बाबा को ही देख लो, यानी कि हमारे जो मदर फादर हैं उन्हें ही देख लो। जो हमारी माँ है, हमारी जो मदर है, वो कभी स्कूल ही नहीं गई है और जो बाबा है हमारे फादर, वो सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़े हुए हैं। तो मुन्ना भैया से कहता है रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? तो मुन्ना बोलता है भैया से क्या ये सच बात है? तो भैया कहते हैं येस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. तो भैया मुन्ना से कहते हैं कि हाँ, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाबा जो है वो 5th क्लास तक ही पढ़े हुए हैं और ऐसी कितनी हज़ारों चीज़ें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की विजडम के बारे में भी पढ़ ले, सारी नॉलेज ले ले,
फिर भी माँ बाबा में जो हमारे जो मदर फादर है, माँ बाबा है, उनको इतना अधिकार है कि वो चीज़ों को हमें समझा सके और हमें करेक्ट कर सके। नाउ व्हाट डू यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे? भैया मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार हो गया आज तो? मुन्ना भैया से कहता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना बोलते हैं भैया मुझे नहीं पता, मैं बाबा को बोल दूंगा और जो बाबा है वो फटाफट भागते हुए हॉस्टल आ जाएंगे। यानी कि मुन्ना कहता है कि मैं अपने जो फादर हैं उनको फ़ोन करूंगा और जो फादर है वो फटाफट हॉस्टल भागते हुए आ जाएंगे। तो भैया मुन्ना से कहते हैं आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस। यहाँ पे बाबा का मतलब होता है मुन्ना और जो भैया है उनके फादर, उनके पिता। तो भैया मुन्ना से कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम यही आंसर देने वाले हो। अगर बाबा को पता चलता है, अगर हमारे फादर को पता चलता है कि मैं बीमार हूँ, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि क्या गलत है, फिर वो डॉक्टर से पूछेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। वो तुरंत भागते हुए हॉस्टल नहीं आएंगे, वो पहले पूछेंगे कि कैसी तबीयत है, वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे, फिर उन्हें लगेगा तो वो हॉस्टल आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। मुन्ना भैया से बोलता है विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। मुन्ना को रियलाइज़ होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भैया से सॉरी बोलता है और कहता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। अब जो भैया है वो अपने छोटे भाई मुन्ना को हग करते हैं, गले से लगाते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देयर हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना मुझे भी खेलना पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है, पर अगर मैं खेलने लग गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो मुन्ना भैया से कहता है आई लव यू भैया। तो मुन्ना भैया से कहता है कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। ये स्टोरी में मोरल ये है कि मेहनत हार्डवर्क ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें तजुर्बा होना चाहिए चीज़ों का कि कब कौन सी चीज़ करनी है और वो कैसे करनी है। आपसे जो बड़े हैं, एल्डर है, चाहे वो पढ़ाई में ना अच्छे हो या फिर आपसे कुछ ही क्लास आगे हो, इसका मतलब ये नहीं है, या फिर आपके साथ में ही हो, अगर तुमसे कोई बड़ा है, वो आपके साथ में सेम क्लास में है और आप उनसे छोटे हो, तो ये मतलब नहीं है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो। एल्डर्स जो बड़े जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में जो भैया है वो मुन्ना से सिर्फ 3 क्लास आगे थे और उम्र में 5 साल बड़े थे, और फिर वो एक ही क्लास में 2 बार फेल हो गए और मुन्ना उनसे फिर लास्ट में 1 ही साल पीछे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुन्ना उनकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए, उनका आदर सत्कार ना करे। वो हमेशा मुन्ना से बड़े रहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होता है। तो हमेशा एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनकी जो बात है उस चीज़ को माननी चाहिए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप कि स्टोरी आपको पसंद आई हो। थैंक यू।